हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर। आशा करता हूँ कि जीवन एकदम मस्त हष्ट पुष्ट चुस्त तंदुरुस्त चल रहा होगा और आप सभी लोग एक ही मकसद से आगे बढ़ रहे हो कि भैया जेडब्ल्यू मेंस एडवांस निकालना है। और आज हम करने वाले हैं सवाल जेडब्ल्यू एडवांस 2020 का फ्रॉम द चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बहुत मज़ेदार चैप्टर है पर बहुत सारे लोग इसमें इस चैप्टर से घबरा चुके हैं। लेकिन इस सवाल को भी हम धज्जियाँ उड़ाकर करेंगे, मतलब इस सवाल को इतना इजी बना के करेंगे कि आप बोलोगे भैया इतना इजी एडवांस निकालना, कैसे निकालें इसको। बहुत सिंपल है मेरे भाई, लगातार मेहनत करते रहो, लगातार सवाल लगाते रहो। क्योंकि एक छोटा सा कोट है, एवरी क्वेश्चन यू सॉल्व विल ब्रिंग यू क्लोजर टू IIT, द ड्रीम ऑफ IIT। जितने ज़्यादा सवाल आप लगाओगे उतना ज़्यादा अपने एग्ज़ाम के पास, अपने ड्रीम के पास आते जाओगे। अब बात ये कि भैया सवाल कहाँ से लगाएं, इतने सारे सवाल, मुझे बहुत सारे सवाल लगाना है, मैं बहुत जुनूनी हूँ, मुझे बता दो कुछ। तो मेरे भाई आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दो चीज़ों की। पहली है टेस्ट सीरीज़, जाके एक्सप्लोर करो। ये टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल जेडब्ल्यू मेंस एडवांस बिट सेट और जितने सारे आपके स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं उस पैटर्न पर डिज़ाइन की है। आप टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, पर क्वेश्चन का टाइम भी काउंट होगा। जैसे आप टेस्ट को एंड करोगे आपके सामने पूरी एनालिसिस रिपोर्ट आ जाएगी, जो भी आपको चाहिए हर एक पैरामीटर आपके सामने आ जाएगा। उस लिंक के बाद और भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो बुक्स की है, जितनी आपकी मेंस एडवांस की बुक है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जाकर पढ़ना शुरू करो, बस नियत होनी चाहिए। क्या एक सिंपल शब्द में बोलूँ कि यार एग्जाम निकालने की नियत, शिद्दत होनी चाहिए कि हाँ भैया मुझे एग्जाम निकालना है और जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। दिन रात मेहनत करनी है, मैं करूँगा, मैं वो सब करूँगा जो मुझे एग्जाम निकालने के लिए चाहिए होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी जोश के साथ। अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर, जैसा मैंने आपको बोला, धज्जियाँ उड़ाएंगे इस सवाल की, इतना सिंपल करके सॉल्व करेंगे। बेसिक पता होना चाहिए, इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे ऐसे ही। एडवांस 2020 का जेडब्ल्यू एडवांस 2020 का पेपर 2 का सवाल है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेना। अभी हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के पीछे पड़ गए और जितने सारे सवाल हम लगा सकते हैं लगाएंगे अभी, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूं। लिखा हुआ है एक होटल में 4 कमरे हैं, इन 4 कमरों में 6 लोग रहना चाहते हैं। कैसे? In such a way that each of these rooms contains at least one person. कमरे में, हर कमरे में कम से कम एक इंसान होना चाहिए। तो रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, इसमें एक डाल दिया, इसमें भी एक डाल दिया, इसमें भी एक डाल दिया, इसमें भी एक डाल दिया, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में गलत वाली अप्रोच भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आप इसमें अगर गलत तरीके से सोचोगे तो आंसर आप गलत आ जाएगा, और हम सारी बात करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। एक एक डाल दिया। अगला क्या लिखा है, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक रूम में 2। अभी 6 लोग थे, 4 एडजस्ट हो गए, बचे 2। अब दोनों के दोनों को अगर एक ही रूम में डाल दूंगा तो एक कमरे हो जाएंगे 3। जो यहां कंडीशन दी है ये फॉल्टी हो जाएगी। कंडीशन के हिसाब से एक कमरे में 2, मतलब हर एक कमरे में एक एक और आ सकता है। तो किसी एक कमरे में एक डाल दिया और किसी एक कमरे में एक डाल दिया। यानी ये बात तो तय है, ये बात तो यहां से तय है कि 2, 2, 1 और 1 ये कॉम्बिनेशन लगेगा। 2 इस सवाल को लगाने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं। पहली बात तो श्योर हो गई कि मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा 2, 2, 1 और 1 का। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्या किया, मैंने 6 में से, सॉरी हमारे पास कमरे कितने हैं, 4, मैंने 4 में से 2 कमरे सेलेक्ट किए और 6 लोगों में से 2 लोग सेलेक्ट किए। अब मेरे पास 2 रूम हैं और 2 लोग हैं, और उन 2 रूम में 2 लोग को अरेंज करने का तरीका, ये वैसा ही सवाल हो गया कि 2 चीजों को 2 प्लेस पर अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज एट आर प्लेसेस इन आर फैक्टोरियल वेज। तो मैं अभी कौन सा वाला अरेंजमेंट कर रहा हूं, 1,1 वाला अरेंजमेंट कर रहा हूं, फिर 2,2 बाद में करेंगे। तो 2, ये क्या है, 2 रूम सेलेक्टेड, 2
rooms selected out of 4 rooms. ये क्या है? 2 person selected out of 6. 6 में से 2 लोग सेलेक्ट कर लिए. मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि रूम 1 में A गया, रूम 2 में B गया, या फिर रूम 1 में B गया, रूम 2 में A गया. 2 तरीके हुए ना. और 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2. तो ये 2 फैक्टोरियल क्या शो करता है? ये 2 फैक्टोरियल शो करता है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 2 people in 2 rooms. ये सब हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए आपके पास. अब यहां से इसके बाद अब क्या करना है? अब बचे कमरे कितने? 2 कमरे बचे, यानी कि रूम 1 में और रूम 2 में, चलो मान लेते हैं इसमें A चला गया, इसमें B चला गया. अब बचा कौन? C D E F. रूम 3 और रूम 4 बचा. अब मैंने क्या किया, मेरे पास लोग कितने थे? 6 में से 2 लोग यहां चले गए, बचे 4 लोग. मैंने 4 में से 2 लोगों को बुलाया और बोला भाई जाओ इस कमरे के अंदर. फिर बचा क्या? इसके बाद बचता है 2 लोग, और 2 लोगों के पास बचती है एक ही चॉइस. ये कितना लिखा मैंने? ये 4C2 होता है. 6 में आपको बना के दिखा देता हूं. देखो C D E F या फिर E F C D हुआ. अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? आपका पेयर बन जाएगा C E D F, ठीक है, या फिर D F C E. आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है यहां से मैं प्रूफ कर दूंगा. और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? C F D E और D E C F. आप मुझे बताओ, C का D के साथ हो गया, C का E के साथ हो गया, C का F के साथ हो गया. और क्या पेयर बनता है? और कोई पेयर बन ही नहीं पाएगा. B का देखो, B का भी सारा बन, सॉरी D का E के साथ हो चुका है, D का F के साथ हो चुका है, और D का E के साथ भी हो चुका है. कहां पर हुआ है? D का E के साथ, D का F के साथ, और D का C के साथ भी हो चुका है. इसमें सारी चीजें काउंट हो चुकी हैं. समझ में आया? तो मैंने क्या किया था, 4 में से मैंने बोला भैया 4 में से 2 लोगों को सेलेक्ट कर लो और उसको उस रूम में भेज दो, और बचे हुए 2 को इस रूम में भेजने का एक ही तरीका है. दोनों बचे हुए हैं ना, तो बचे हुए को नहीं भेजना है, तो 1. समझ में आया? तो ये क्या है? आउट ऑफ 4 सेलेक्टिंग 2 फॉर रूम 3. अब मैं रूम 3 के लिए कुछ वैसा ही है. आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर भैया इसमें अरेंजमेंट भी तो करने थे. जरूरत ही नहीं है ना. प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3, प्लेस 4. मैंने क्या किया, सबसे पहले इन 4 में से कोई भी 2 जगह सेलेक्ट कर ली थी. मान लीजिए ये वाली और ये वाली सेलेक्ट कर ली थी. अब इस प्लेस पर मैंने 6 में से 2 लोग सेलेक्ट किए. मान लीजिए A और B सेलेक्ट कर लिया, उसमें दोनों को अरेंज कर दिया. हुआ? यहां तक समझ में आया? ये वाला पोर्शन यहां तक हो गया. अब हमने बोला कि हमारे पास 2 रूम बचे. हमने बोला इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, वो हमने डिसाइड किया. हमने कहा 4 में से 2 लोग लेकर आ जाओ. 4 में से 2 लोग लेकर आ जाओ, मतलब इस प्लेस को भरने के 6 तरीके. और बचे हुए प्लेस पर अब बचे 2 लोग जो आपको भरने पड़ेंगे, तो एक तरीका हुआ. आप इसको ऐसे समझ सकते हो. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो. ये हो गया सवाल. अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4C2 is 6. कैलकुलेट कर लेना, मुझे बता देना अगर आपको नहीं निकालना आता. मैं फॉर्मूला जरूर लिख दूंगा एनसीआर का. एनसीआर का फॉर्मूला होता है मेरे भाई is n factorial upon n minus r factorial into r factorial. 6C2 होता है 15. ये सब आपको एग्जाम पर्पस से याद होने चाहिए. 4C2, 5C2, 6C2 एंड सो ऑन. 2 फैक्टोरियल होता है 2 और 4C2 हो गया 6. मेरे भाई इसको कैलकुलेट कर लेना आप. कितना आंसर आएगा मैं लिख देता हूं यहां पर. 6 into 5 90, 90 into 2 180, 180 into 6 come out as 1080. ये आपका आंसर है. मुझे बताओ यार इसमें कहाँ मुश्किल है, कहाँ से आपको ये वो एडवांस लग रहा है जो आपने यहाँ दिमाग में बिठा रखा है कि बहुत मुश्किल होता है एडवांस, बहुत जीनियस लोग निकालते. नहीं, मेंस एडवांस जीनियस लोग नहीं निकालते मेरे भाई. मेंस एडवांस वो निकालता है जिद्दी होता है. वही निकाल पाएगा जिद्दी होगा. जो पीछे पड़ जाएगा, शैतान बन जाएगा एग्जाम के लिए, परेशान करेगा उसको. जो सवाल नहीं लगा पीछे पड़ जाओ उसके. जो सब्जेक्ट तंग कर रहा है ना, जो सब्जेक्ट सॉल्व नहीं, पीछे पड़ जाओ उसके. तो आपको ये करना है, पीछे पड़ जाना है.
जिद नहीं है कि अब मुझे निकालना है किसी हालत में, मुझसे नहीं हो रहा सवाल, कोई बात नहीं, मैं सीखूंगा, ये जिद होनी चाहिए। ये नहीं कि बस मुझसे सवाल नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि ये मेरे लायक नहीं है, मुझे लगता है कि सब्जेक्ट मेरे से नहीं होगा, मुझे लगता है ये बोरिंग है, एंड देयर आर मैनी अदर थिंग दैट यू आर हैविंग गोइंग ऑन योर हेड। तो अगर आप दो चीज़ें, या तो आप सोच लो कि मुझे निकालना ही निकालना है, देयर इज़ नो अदर थिंग, या फिर आप छोड़ दो, आपके पास चॉइस। बीच में मत लटको यार, पेंडुलम मत बनो आप कि बस कभी पढ़ रहे हो कभी नहीं पढ़ रहे हो, ना जीवन का आनंद ले रहे हो, ना एग्जाम का मजा ले रहे हो, बीच में पेंडुलम की तरह बस झूले जा रहे हो, वो मत करना मेरे भाई। जीवन में पेंडुलम नहीं बनना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। एक तरीका और मेरे दिमाग में आया था, वो भी सुन लो कि भैया ऐसा कर सकते हैं क्या कि हमें ये तो समझ में आया 2 2 1 1, मतलब एक काम करें, पहले हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, ठीक है, तो हम एक काम करें कि हम 6 में से 4 लोग को सेलेक्ट कर लें और उन चारों को 4 प्लेस पर अरेंज करने का तरीका हो गया 4 फैक्टोरियल। मैं नंबर भी इसकी वैल्यू लिखते जाता हूँ। 64 इज सिमिलर टू 62 जो होता है 15, ये हो गया 24, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 15 इंटू 24, अगर आप सॉल्व करोगे तो 30 इंटू 12 360 हो गया है आपका नंबर अभी तक, ठीक है। अब इसके बाद 2 लोग बचे, तो हम क्या करेंगे, 4 में से कोई 2 जगह सेलेक्ट कर लो, 4 में से कोई 2 जगह सेलेक्ट कर लो। अब 4 में से जब कोई 2 जगह सेलेक्ट करोगे और वहां पर उन दोनों को रख दो, ठीक है। अब प्रॉब्लम है फिर से, अगर मैं 4 में से कोई 2 जगह सेलेक्ट करूंगा और उन 2 जगह पर उन 2 लोगों को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल होगा, तो ये हो गया 6 इंटू 2। आप चेक करें, देखो ये कितना आंसर आ जाएगा आपका। आपका आंसर 4 गुना ज़्यादा आया है, 1080। मैं आपको बता देता हूँ ये 4 गुना ज़्यादा क्यों आया है, ये रिपीटेशन कैसे हो रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जब आप 64 करते हो तो आपने मान लीजिए एक केस में लेते हो केस नंबर 1 ABCD, और फिर जो अगले केसेस हैं उसमें आप ले लेते हो E और F, ठीक है, ऐसे हो गया। अब हर केस 4 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कैसे। अब अगले केस में आप क्या करते हो, अगले केस में आप ले लेते हो EBCD, और जो बचे हुए 2 हैं मान लीजिए उसमें आपने ले लिए A और F, आ गया, सेम है तो वही सेम। अब कमरे में पहले A आया या बाद में E आई, जो भी आए से क्या फर्क पड़ता है, कमरे में A और E है, ये मैटर करता है। और देखो और कौन सा केस है, अब सेम ऐसे 2 बन गए, और अब यहां पर मान लीजिए कमरे में पहले A आ गया, फिर F आ गया, C और D आ गया, लेकिन बाद में E आया और फिर ये F आया, हाँ, या फिर पहले E और F आ गए और फिर A और B आया। ये 4 केस, या तो आप ये पकड़ लो ये चीज कि हर एक केस 4 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं अपने आंसर को 4 से डिवाइड कर दूं, तब तो कोई लोचा ही नहीं, तब तो कोई पंगा ही नहीं, फिर तो मैटर सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन ये पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एग्जाम के अंदर, इसीलिए पीएनसी में ऐसा बोला जाता है कि अगर देखो सही आंसर लाना अच्छी बात है, लेकिन पीएनसी के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर गलत आंसर आने के बाद उसको प्रूव करना कि गलत कैसे, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो जब भी आपका दोस्त गलत आंसर निकाले तो उसकी हेल्प जरूर करना मेरे भाई। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, मज़ेदार लगा हो। और जाने से पहले फिर एक बार, अगर मेहनत करना चाहते हो जैसे मैंने अभी आपको बोला, और मेहनत करने के लिए चाहिए ढेर सारे सवाल, टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है, आई एम हैंडलिंग इट पर्सनली। कभी कोई दिक्कत आए तो आपका भाई आपके लिए हाजिर है। टेलीग्राम की लिंक भी आपको दी है, आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, कॉल मत करना, लेकिन हाँ जब भी आपको लगे एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दो, वी विल कनेक्ट ऑन कॉल ऑल्सो, ठीक है। तो लिंक पर ही अपनी वेबसाइट पर आप जाइए, वहाँ पर मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है JEETestprep.com, मैं लिख देता हूँ, ये है www.JEETestprep.com। इस पर आप जाइए और यहाँ पर आपके पास 40,000 क्वेश्चंस हैं PCM के। ये 40,000 क्वेश्चन हमने 800 हैं JEE मेंस एडवांस के, 50 हैं बिटसेट के, और 380 के अराउंड हैं आपके स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम के। ये सब आपके लिए डिज़ाइन है, जाइए जाकर अपनी मेहनत करना शुरू कीजिए मेरे भाई। इसके अलावा जितनी भी स्टैंडर्ड बुक आपको लगने वाली है वो सारी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, पढ़ना शुरू करो। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो अपना कमेंट छोड़ना मत भूलना।
बिकॉज आई एम डूइंग हार्ड वर्क एंड ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज़ योर लव एंड सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइक शेयरिंग कॉमेंट गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मी टू सॉल्व अ क्वेश्चन विद अ ईजियर वे, विद द नाइसेस्ट वे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव इट टू यू द बेस्ट सोल्यूशन पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।